आज मैं आप सबों के सामने एक विशेष तरह का टिप देने जा रहा हूँ। ऐसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का जो मूलभूत सिद्धांत है वो एक ही है। मैं विशेष तौर से नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कहूँगा कि वो बिल्कुल निराश ना हो और नए ढंग से दूसरी नीट परीक्षा आगामी नीट परीक्षा की तैयारी करें। उसमें आपको किसी बड़े ब्रांडेड कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन संस्थानों से आइडिया मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, आप ये कोशिश कीजिए कि नीट के 40 साल के जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रारूप होता है, उसको आप अध्ययन सामग्री के रूप में कलेक्ट कीजिए और नियमित रूप से इसका अध्ययन करते रहिए। जो परीक्षा में जो भी आपकी कमजोरियां आपको पता चला होगा, उसको दूर करने की चेष्टा कीजिए और एक यूनिक टेक्निक अपनाइए जिसमें आप अपने समय सारणी को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए और जिन चीज़ों में, जिन विषयों में आपको कठिनाई महसूस कर रही है, आप उन कठिनाइयों को दूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि अध्ययन सामग्री कलेक्ट कीजिए और कम से कम 40 साल का नीट का पेपर आप उपलब्ध करवाइए और उसके आधार पर फिर नए ढंग से तैयारी कीजिए। उसमें आप किसी अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता हो जो विभिन्न प्रकार के साइंस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ रखते हों, उनसे संपर्क कीजिए। उनसे आप उन विषयों में ट्यूशन लीजिए जहां आपको कठिनाई महसूस हो रही हो। इस प्रकार जैसे प्रायः देखा जाता है कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं के सामने कुछ समस्याएं आती हैं, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ या केमिस्ट्री के कुछ हिस्सों में उनको प्रॉब्लम आती है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप दूर कीजिए। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कहाँ आपकी कमजोरी है, उसको पहले दूर कीजिए। और 40 साल के क्वेश्चन में कभी ऐसा भी समय आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक दूसरे से टैली करते हुए दिखाई देंगे और NCERT की पुस्तकों का सहारा लीजिए। उससे आप अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए नए ढंग से और एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने अधिक से अधिक कितना % लाना है। आपका नैरेटिव ये होना चाहिए कि 100 और 95% के बीच में आपका टारगेट हो। दूसरी तरफ मैं विभिन्न प्रकार की BPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कहना चाह रहा हूँ, अपने माइंड को सेट कीजिए, अपनी तैयारी को अलग अलग हिस्सों में बांटिए और करंट अफेयर्स और विस्तृत तैयारी करने की ज़रूरत है। खासकर प्रारंभिक परीक्षा में विस्तृत तैयारी करने की ज़रूरत है। GK, जनरल साइंस आदि को मजबूत कीजिए। लाइब्रेरी में अपना समय बिताइए, न्यूज़पेपर बराबर पढ़ते रहें
ताकि करंट अफेयर्स की जानकारी आपको होती रहे। उसके बाद में मेन के लिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मेन के लिए आप कम से कम 30-35 साल का क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए अध्ययन सामग्री के रूप में, और उस आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के बाद एक ऐसी स्थिति रहेगी जब इंटरव्यू का समय आएगा, उस समय आपकी इतनी विस्तृत जानकारी हो सकती है कि आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाला आदमी भी व्यक्ति है और आप भी व्यक्ति है, इसलिए धैर्यपूर्वक आप इंटरव्यू में बातों को सुनिए और सीमित शब्द में उसका जवाब दीजिए। इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। शब्दों का इस्तेमाल, शब्दावली का इस्तेमाल सीमित से सीमित ढंग से करें। और इसके पूर्व ए ज़िंदगी ब्लॉग में हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें विस्तृत रूप से बीपीएससी नीट परीक्षा से संबंधित तैयारी के बारे में बताया गया है। तो ए ज़िंदगी ब्लॉग में जो भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वीडियो डाले गए हैं उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डाले गए हैं किस प्रकार से आप तैयारी करें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा को, उसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने जो अनुभव किया है उस अनुभव के आधार पर हम लोग आप लोगों को तैयारी करने का जो भी है, जो दृष्टिकोण है वो हम लोग डालते हैं। तो इसमें हमारा फ़ायदा कम और आपका फ़ायदा ज़्यादा है, इसलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में डाले गए वीडियो को देखिए, समझिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए, तो सफलता आपके समक्ष होगी। मैंने प्राय ऐसा देखा गया है कि जो छात्र छात्राएं जिन्होंने बीएड किया है और वो बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए हैं और आज वो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पर उनकी कोशिश होती है कि बीपीएससी में वो सफल हों, और बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं जो शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए बाद में अपने मेहनत और लगन के बल पर बीपीएससी में सफल हुए हैं और बीपीएससी की प्रतिष्ठित पद पर वो आसीन हैं। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है, बल्कि उसमें दूरदृष्टि, मेहनत, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को समझना, उसके प्रारूप को समझना, जानना और उचित दिशा में आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। तो ए ज़िंदगी ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ इनको देखें, इनसे फ़ायदा लें, इससे उनको सफलता मिलने में ये वीडियो सारे सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। ए ज़िंदगी ब्लॉग से।